नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका 75 नंबर का सीपीसीटी में जो कंप्यूटर वाला सेक्शन होता है उसमें 52 नंबर के आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं और 23 नंबर का जो आपका आता है वो जनरल अवेयरनेस, जीके, जीएस और आपके जो कॉम्प्रिहेंशन होती है वो आती है। तो बात करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेगी। तो देखते हैं आज का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। जैसे आप 52 क्वेश्चंस कंप्यूटर के कंप्लीट करोगे तो आपके सामने आएगा एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले इंग्लिश में आएगा आपके सामने। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से पढ़ के इसको भी आंसर लगा सकते हैं। जो इंग्लिश में आएगा ये पूरा, और सेम सेम टू सेम इसका ट्रांसलेट होके हिंदी में भी आएगा। तो मोस्टली सभी लोग हिंदी का पढ़ के जल्दी से आंसर लगाते हैं। जिनको इंग्लिश में दिक्कत होती है वो हिंदी का पढ़ के जल्दी से लगा सकते हैं। तो यहाँ आपके 5 या 6 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन से आएंगे। तो आपको हिंदी से ही पढ़ के अब मैं हिंदी का भी दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ सीपीसीटी पास करने के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज जो कि आपको मिलेगी परीक्षा ऐप पर। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको करना है, सीपीसीटी का पोस्टर दिखेगा उस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेंगे 20 टेस्ट फुल डिटेल्ड के साथ। ठीक है, तो आपको कैसे खरीदना है, तो आप अनलॉक कोर्स करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगी 249 रुपीज़। तो यदि आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आपको 50% ऑफ के साथ मात्र 125 रुपये की टेस्ट सीरीज मिलेगी सीपीसीटी की। तो आप अक्टूबर वाला सीपीसीटी दे रहे हैं तो आप आज ही सीपीसीटी की टेस्ट सीरीज खरीदिए क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में आपको वहाँ पर मिलेगी। तो आप आराम से वहाँ से जाकर खरीदिए ऑन परीक्षा ऐप से। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ट्रांसलेट करके सेम वही का वही हिंदी में भी दिया गया है। तो हिंदी में भी आप पढ़ के सीधे सीधे यहाँ से आप 5 से 6 नंबर आपके कवर कर सकते हो। तो ये देख सकते हो, मेरे पिता माँ और के ऊपर और रहते थे, है ना। ये जो है वो सेम इंग्लिश वाला है और हिंदी वाला दोनों सेम है। ठीक है, नंबर दोनों के एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ये पुराना आनंद भवन लेखक के, और ये इसका आंसर है कि लेखक के विशाल गरीब मंडली और मनोरंजन की कमी नहीं थी। ये ऐसे इसके आप आंसर ढूंढ के लगा सकते हैं आपके कॉम्प्रिहेंशन में। तो ये आपके यहाँ से सीधे सीधे आप 5 से 6 नंबर यहाँ से कवर आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका 57 क्वेश्चंस। अब आता है आपका क्वांटिट्यूड एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स की आप बात करते हैं। सिलेक्शन नंबर 3 आपके क्वेश्चन से 6 नंबर का आपका क्वेश्चन आएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। ये जैसे आप में 23 मतलब 23 × 15 - 60 प्लस क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 31। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको 292 आना चाहिए। तो ये आपको क्या ऐड करेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह, तो 217 ये यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे 292 आ जाएगा। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको एक प्रकार बता रहा हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये था आपका एप्टीट्यूड आपका मैथ्स के। ये देखो फिर ये हिंदी में भी वही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप देखते हो 3/5 × 1125/1228 × 7 इजिकल टू क्या आएगा। तो ये सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ये हिंदी में, फिर आपको हिंदी में भी दिया जाएगा हिंदी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 नंबर के आपके आएंगे। पारुल और रोहित की वर्तमान आयु का अनुपात रेशो का क्वेश्चन है 7.5। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे 14 वर्ष आ जाएगा, 14 ईयर्स। ठीक है, तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन है तो आपको इसके आसपास के कवर कर लेना है क्योंकि आपके क्वेश्चंस गलत ना हो मैथ्स के। ठीक है, ये फिर इक्वेशन दे दिए इनने यहाँ पर। फिर इक्वेशन के बाद मतलब कुछ इस प्रकार के आपके 6 क्वेश्चंस आएंगे और आप यहाँ देख सकते हैं। या फिर एक क्वेश्चन ये दूसरे डिफरेंस उसका दिया है, ये भी रेशो का है, मतलब नाव वाला दिया है, नाव की जलधारा वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि जिसको नहीं आता वो तुक्के भी मार सकता है, मोस्टली तुक्के मारते हैं क्योंकि खुद को नहीं आता है। नेक्स्ट फिर देखते हैं। आप यहाँ पे आया आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, शायद ये परसेंटेज का है, परसेंटेज वाला कि इतने में कार खरीदी थी और इतने में बेच दी तो आपको उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप आराम से। फिर बात करते हैं आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग की बात करते हो। रीजनिंग के आपके 6 नंबर की रीजनिंग आएगी। ये भी आप सीधे सीधे आप मतलब बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। 5 नंबर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से आप कर सकते हो। मैथ्स में से भी आराम से आप 6 नंबर क्वेश्चन से आप उसमें 3 से 4 नंबर तो आराम से कवर कर सकते हो। फिर बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के आपके 6 क्वेश्चन आएंगे। तो रीजनिंग किस प्रकार की आती है आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये पहले अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कम थर्ड इन ऑल ऑफ द नेम अरेंज अल्फ़ाबेटिकल इज इन इंग्लिश डिक्शनरी। ये आपको थर्ड वर्ड बताना है इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से कि थर्ड वर्ड कौन सा आएगा। तो आपको डिक्शनरी को आपको पता रहना चाहिए कैसे कैसे अल्फ़ाबेट जमते हैं डिक्शनरी के। ठीक है, तो ये आपका रीजनिंग का पहला एक क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा है पार्ट इज रिलेटेड टू होल इन द सेम वे ऑफ ACR इज रिलेटेड। तो ये आपको बताना है, आपका ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग का। ठीक है, फिर बात करते हैं फिर नेक्स्ट की फिर आपकी अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट वाली रीजनिंग है कि इसमें कौन सा क्या आता है, कितने क्वेश्चन पूछा है, इसमें पूछते हैं कि कौन सा कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए रीजनिंग में। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका
रीजनिंग में ये फिर अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग है, ये आपको आसानी से आप कर सकते हो, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ठीक है। तो रीजनिंग के तो आप सीधे सीधे आप 5-6 में से 5 नंबर आराम से कवर कर सकते हो, 6 में से 6 भी आपको आराम से आ सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है कि कितने किलोमीटर तक कितना मतलब शुल्क लिया जाएगा, और इतने किलोमीटर चलते हैं तो कितना किलोमीटर शुल्क लिया जाएगा। तो ये मतलब लगभग मैथ्स टाइप का ही सॉल्व क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, तो आप कर सकते हैं आसानी से, ईजी है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 240। ये आपका रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग में आ जाएगा। अब ये वर्बल रीजनिंग में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आपको बताना है कि सम मैनर्स विल फोर्थ वन ऑफ इज डिफरेंट, मतलब आपको एक अलग शब्द बताना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका ये फिर हिंदी में दे दिया। फिर आपकी जनरल अवेयरनेस, जो आप बोलते हैं कि सर जी के कहाँ से पढ़े सीपीसीटी के लिए, वो आपका 6 नंबर का यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार का आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपका सबसे पहले पूछा है एस्ट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो एस्ट्रोलॉजी की जो स्टडी करते हैं उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है, कि इसके अध्ययन को कहा जाता है, घास के अध्ययन को कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट प्रेजेंट इन द 5 इंटरव्यूड ओलंपिक रिंग्स, जो ओलंपिक की रिंग होती है उसमें कौन सा कलर नहीं होता। तो येलो होता है, ब्लैक होता है, ब्लू होता है, तो वायलेट कलर का जो होता है वो आपका ओलंपिक रिंग में नहीं होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरे इंडिया लेवल के, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग पांचवी है, मैंने आपको बता ही दिया है, ये हिंदी में इसका। फिर आपका यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑफ फुल फॉर्म ऑफ SEZ। SEZ का होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये लगभग मतलब इंडिया लेवल का जीके का पूछता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है व्हाट वाज लॉर्ड वरुणास रोल अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेद। ऋग्वेद में मतलब वरुणा का क्या रोल था, तो यहाँ पर बताया गया है नैतिक कानून का रक्षक, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ टर्म्स नेशनल इनकम, ये आपका इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको बताना है नेशनल इनकम क्या रिप्रेजेंट करती है। तो वो करती है बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर मूल्यांकन को घटाए हुए और अपराध के तथा आपराधिक सहायता, आर्थिक सहायता, ये आपका आंसर है, इकोनॉमिक का है। यदि आपको समझ में आता है तो आप लगा दिए, नहीं तो आप तुक्का मार सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिजाइन द सेंट्रल सिक्योरिटी बिल्डिंग ऑफ न्यू दिल्ली, मतलब जो नई दिल्ली में सचिवालय है उसको किसने डिज़ाइन किया था, तो वो किया था हर्बर्ट बेकर ने, ठीक है। तो ये आपके 75 क्वेश्चन 23 नंबर के मैंने आपको बता दिए, इस प्रकार के आते हैं, तो आप आसानी से इसको आसपास के अच्छे से कवर कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। ये इंडियन आर्ट एंड लिटरेसी कल्चर से टॉपिक से पूछा गया है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।